तो कितना मनी इनफ होता है एक बंदे के पास, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए? So for me, 5 crores were more than enough. For somebody who has a family, meaning a wife and 2 children, आप इसमें करीब और ऐड कर दीजिए. गोल्ड इज कॉल्ड गॉड्स मनी. गोल्ड पिछले 3 साल से लगातार 15% प्लस पे ग्रो कर रहा है और 20 इयर्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो 12% प्लस की रिटर्न दिया है. तो आप सेफ हैं गोल्ड में. अच्छा, मिडिल क्लास वालों को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए इन्वेस्टिंग के टर्म में? माइंडसेट इंप्रूव करना चाहिए. क्या है माइंडसेट? पहला, स्टॉक पिकिंग से आप अमीर नहीं बनते हैं. कितना आप पैसा डालते हैं, कब उसको खरीदते हैं और विजन कितनी है, कितना लंबा रहते हैं. आपने तो 200 रुपए का लिया, 500 में बेचा, बहुत खुश हो गए, शैंपेन खोल दी. हम रखे रहे उसको 5000 तक. तो ये 70 घंटे वाली बात सही है क्या? 70 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे एब्सोल्यूट काम? बकवास. 70 घंटे एक साहब ने कहा, 90 घंटे एक साहब ने कहा. ये साहब वो लोग हैं जो मल्टी बिलियनर्स हैं. बैक इन 1992 और 1990 अगर आपने रिलायंस के 10,000 के शेयर लिए होते तो वो अभी 5-6 करोड़ रुपए के होते. कैसे पता करें कब इन्वेस्ट करें? आपने लगाया, डूब भी सकती है. ऐसी प्रोबेबिलिटी कि कंपनी नहीं चली. वेलकम टू द शो द फाउंडर्स ड्रीम. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है जी. और मैंने फाइनेंस पे तो बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बट जी. जो मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आज, वो ना हर आदमी की जिंदगी उस टॉपिक पे टेकी हुई है. जी. और वो टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जी. 5. राइट. यस. आजकल बहुत पॉपुलर है. जी. अगर कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया जी. तो वो तो उसकी लाइफ सेट है. वो तो सही. घूमेगा फिरेगा, भजन कीर्तन करेगा, आएगा जाएगा, मस्त मजे करेगा. सही है. अब आपने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जी. को अचीव किया है. जी. अपन वहीं से बात करेंगे और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम रहेंगे कि हमारे इस पॉडकास्ट से अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है जी. कि यार पैसे कैसे कमाया जाता है, सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है, स्मार्ट तरीके से कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है और क्या किया जाता है, तब तो मज़ा आ जाएगा. तो फिर आपकी लाइफ जर्नी की थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ पर है. जी. जी, बिल्कुल. देखिए, मैं बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ. और वकील साहब. जी. तो 2004 में मैंने आइलेस लॉ कॉलेज पुणे से अपनी लॉ कंप्लीट करी. देन आई जॉइंड अ लीडिंग लॉ फर्म. साल भर वहाँ काम सीखने के बाद मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस ब्रांच आउट कर दी. तो जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरी करीब 21,000-22,000 की मेरी सैलरी होती थी. वकालत मैंने स्टार्ट करी, प्राइवेट प्रैक्टिस. तो लोगों ने कहा कैसे होगा. माय फादर इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, नथिंग. तो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. ग्रैंडफादर मेरे होते थे जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के. बट आफ्टर दैट देयर वाज वन होल जनरेशन गैप. सो आई गॉट ऑफ कोर्स हिज नेम, बट उसके अलावा वो इलाहाबाद में थे, मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस चालू की. तो फिर मैंने शुरुआत करी तो मेरी पहले महीने की रिटर्न थी करीब 3,000 रुपए की कमाई थी मेरी. ठीक है. फ्रॉम अ 21,000 सैलरी. तो लोगों ने कहा कैसे होगा, क्या होगा. बट आई वाज कॉन्फिडेंट. साल भर में सीख लिए थे. लीडिंग लॉ स्कूल से मैं आया था, आइलेस लॉ कॉलेज से. वहाँ का मैं रैंक होल्डर था, टॉपर था. आई डिड वेरी वेल फॉर माई सेल्फ. वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. आई थिंक विद इन अ ईयर आई वाज इन द ब्रैकेट ऑफ 55,000 अ मंथ. मैं 2004-5 की बात बता रहा हूँ आपको. ठीक है. And then by 2010, I had achieved a turnover of around 50-55 lakh rupees, which was very good in those days. Okay. और हमारा मार्जिन होते हैं 50% प्लस के. बिकॉज छोटी सी टीम होती है, 2 जूनियर्स होते हैं, मैं होता हूँ, 2-3 ऑफिस स्टाफ होते हैं, इतना ही होता है. तो इस तरीके से जर्नी चली. ठीक है. तो वकील साहब बोलूँगा आपको. Not anymore. Not anymore. Because now that will not be technically correct. Because 2022 में then I retired from law practice altogether. Completely. Yes, अच्छा, completely. थोड़ी सी बात यहाँ पे करता हूँ मैं ना. जब मैंने 12th पास कर रहा था ना, तब मेरे वहाँ पे एक रेंट पे एक बंदा रहता था. सो अब करियर चूज करने की बात आ रही थी, यार क्या करियर में, किस में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कहाँ जाए, क्या करे. तो उसने मेरे को बात बोली कि नहीं अभिषेक, काम कर, लॉ में चला जा. मैं कहा क्या होता है ये? बोला वहाँ लड़कियां बड़ी आती है. उसका ये स्टेटमेंट मेरे को अभी याद आया आपकी वजह से, क्योंकि आपने बोला ना कि आपने लॉ करी, कॉलेज, अच्छे कॉलेज से किया. तो ये क्या उसका स्टेटमेंट सही था क्या? आई डाउट इट. बिकॉज लॉ में इतना ऐसा नहीं है. हम लोग भी जैसे लॉ कर रहे होते हैं, देन हम लोग दूसरे जगह MBAs देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ये वाला इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं. देखिए एज अ यंगस्टर इंटरेस्ट तो होता ही है कि लड़कियां क्लास में वो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, वो बोला कि क्या करना, लॉ कर ले. बोला क्यों कर लूं मैं? बोला वो लड़कियां बड़ी आती है. नो दैट्स इंटरेस्टिंग. बट तो एनीवे, सो टेकिंग दिस फॉरवर्ड, तो वकालत चलती रही. बट नाउ कनेक्टेड विथ माई करंट प्रोफाइल, जो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जो मैं सिखाता हूँ, मैंने 5 अचीव किया एंड ऑल दैट.
तो देखिए 2004 ही से समझ लीजिए मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे लॉ फर्म में 14,800 कट के मुझे मिलती थी। उस समय से आई मीन वे बैक आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर 2020 टू सितंबर 2204 2004 से मैंने शुरू कर दी अपनी आईसीआईसीआई डायरेक्ट। उस समय एक ब्रोकर होता था, ठीक है, एक शेर खान होता था, ये सब फ्री वाले ब्रोकरेज कुछ नहीं था, ये जो आजकल सारे ब्रोकरेज फर्म्स है कुछ नहीं होता था, यही दो होते थे। मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट खोला, हम्म। ठीक है, और 5,000 रुपए वहां से मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। सो आई गो बैक 20 years, सितंबर 2004 वहां से मैंने शुरू की है अपनी फायर क्या है मतलब? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। हाँ, ठीक है, क्यों फायर होना रिटायर सर जल्दी? मैं बताता हूँ, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोग सोचते हैं आपने रिटायरमेंट ले ली तो अब आप जाइए भजन करिए काम हो गया। इट्स नॉट दैट। फायर का मतलब है आपने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम द रैट रेस, ठीक है, लेकिन अब आप वो करेंगे जो अगर आपको करने के लिए पैसे भी नहीं मिले, आपके पैशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो भी आप करेंगे। सो ऑल योर पैशन एरियाज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन, फोकसिंग ऑन, एंड वहां से अगर फर्दर आप इनकम और जनरेट कर सकते हैं, इट्स इवन बेटर। तो ये होता है फायर का मतलब। फायर का मतलब ये नहीं है कि यू हैंग योर बूट्स, अब हम बूढ़े हो गए अब बस गोल्फ खेलेंगे और हाँ, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। और ऐसा ही मैंने भी किया है। राइट। आई टुक फायर 2022 हाफ आई थिंक, हाँ 2 साल हो गए हैं, ठीक है। तो सिंस देन नाउ आई मूव टू माय पैशन प्रोजेक्ट। तो ऐसा क्या माइंडसेट बना, थोड़ा समझाने की कोशिश करो कि अच्छी आप जिंदगी जी रहे थे। मतलब वकील साहब भी बढ़िया चीज ही होती है, यस यस, वो अच्छा एंड मतलब वी डू वेल, आई मीन रेस्पेक्ट इट्स से बात ल्यूक्रेटिव, वी करते हैं, मेक गुड मनी। कोई यस, टेंशन नहीं होती है। और वो माइंडसेट एकदम से शिफ्ट आया, या आपका पुराना ही था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मैं यार ये नहीं करूंगा, और आपने गलती से चूज कर लिया था वो करियर? ओके। गलती से बिल्कुल नहीं किया था। आई वाज अ डिबेटर इन स्कूल, तो एलोक्यूशंस करता था, डिबेट्स करता था स्कूल वगैरह में, तो एक वो था लॉ की तरफ जाना है, बेटर फाइंड था। 11th-12th में मेरे एक लोकल गार्डियन होते थे, वो एन एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके साथ में गोल्फ खेलता था। पेरेंट्स मेरे वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, सो आई वाज लिविंग विद माय ग्रैंडमदर। मेरे तो उनके इन्फ्लुएंस में था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छे वकील थे, आगे जाके बिकेम एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी। तो उनके इन्फ्लुएंस में मैंने कहा लॉ करते हैं, तो लॉ कर लिया, ठीक है, लॉ में अच्छा मैंने किया, ठीक है। But now, let me be very, very clear. I was very clear that I'm doing this for the profession. I like the profession, but I was doing it for the element of the lucrativity, मतलब money, the money involvement. लॉ में अच्छा पैसा है, आप अच्छा करें, अच्छा पैसा होता है। और मेरा फोकस शुरू से ये था कि अपना कॉर्पस बनाया जाए, पैसा बनाया जाए, ठीक है, और इतना पैसा हो जाए। उन दिनों हम सोचते थे 1 करोड़ अगर बना लिया ना तो दुनिया जीत लेंगे, एंड एक्चुअली 2004 में 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज थी, राइट। ठीक है। हाँ। मेरा था 1 करोड़ अगर बना लिया अलग होता है, अगर 1 करोड़ जोड़ लिया तो बहुत, उस समय मतलब 2004-5 में हम सोचते थे 1 करोड़ अगर जोड़ लिया इज इनफ, इससे हम दुनिया जीत लेंगे, इसके बाद कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके का माइंडसेट था। हम्म। और जैसे फिर हम आगे बढ़े, वकालत में अच्छे मेरे पैसे मैं कमा रहा था, मैं कंटिन्यूअसली उसको इन्वेस्ट कर रहा था। आई कंटिन्यूड, सो आई एम जस्ट गेटिंग बैक। आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट जर्नी 5,000 रुपए की, उसको बढ़ाते गए। जो कहते हैं ना 10% अप्रिशिएट करिए, तो हम तो वो तो कर ही रहे थे, कंसिस्टेंटली कर रहे थे। साथ ही साथ वकालत जैसे बढ़ गई थी, 50 55 70 लाख तक का मेरा टर्नओवर हो गया था 2012 तक, ठीक है। सो आई वाज डूइंग वेल, मार्जिन अच्छे थे। तो जितना पैसा हमारे वकालत में कहते हैं ब्लू व्हेल हमें मिली, मतलब बड़ा क्लाइंट मिला, ठीक है। शार्क्स होती हैं, छोटे क्लाइंट्स होते हैं, देन स्मॉल फिश होती है, द मिनोज होती हैं। तो जितना जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आई जस्ट kept doing that. I just kept doing that. कोई माइंडसेट नहीं? Then, no, then the mindset was that ultimately I want to get to a stage जहाँ शुरुआत हुई थी कि 1 करोड़ जमा कर लेंगे। जैसे जैसे बढ़े, थैंक्स टू इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, आई रियलाइज कि शायद ज़्यादा चाहिए वो, और बढ़े। एंड इवेंचुअली देन आई हैड अ सेट टारगेट कि 5-6 करोड़ रुपया हो जाए, जिस दिन उस दिन रिटायरमेंट। अच्छा, पहले 1 करोड़ था, 5-6 करोड़ है, कल 15-20 करोड़ होगा। तो कितना मनी इनफ होता है एक बंदे के पास, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, आई एम सोलो, हम्म। ठीक है, मीनिंग I don't have a wife. I'm a divorcee actually. Okay, so I don't have a wife. I don't have children. So for me, 5 crores were more than enough. My target was that 2020 हो, ये तो कोविड आ गया, कोविड ने गड़बड़ किया, 2022 हो, 2024 हो, जिस दिन मैं 5 करोड़ जोड़ लूंगा, मेरा कॉर्पस बन जाएगा, मार्केट्स में इन्वेस्टेड होगा या एफडी में होगा, जहां भी होगा, जब इतना पैसा होगा मेरे पास, that is the day I can take retirement. Now for somebody who has a family, meaning a wife and 2 children, आप इसमें करीब 1 से 1.5 और ऐड कर दीजिए।
विल बी मोर देन 6-7 करोड़, जी, जी। 10 करोड़ मान लेगा हम, 10 करोड़ मान सकते 10 तो बहुत ही अच्छा है, इतना नहीं ज़रूरत है। एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में। बॉम्बे में 10 सीआर चाहिए होगा आपको, ठीक है? इन दिल्ली एनसीआर 7.5 सीआर्स विथ हर वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इज़ मोर देन इनफ। आज के टाइम में 2025 चल रहा है अभी, आज के टाइम पे पैसा होना चाहिए हाँ। या कब तक हो जाना चाहिए? नहीं, नहीं मतलब आप रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं? तो 2025 में अगर आपने 7.5 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं, तो आप रिटायर कर सकते हैं। जी हाँ। और मान लो आज कोई बात कर रहे हैं, आज अपन को कोई देख रहा होगा, तो 10 साल पकड़ लो, 2035, तो 2035 में कितना पैसा होना चाहिए? आप थोड़ा इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लीजिए 5% का। हुँ, आप देख लीजिए, ठीक है? बढ़ा दीजिए उसको 10 सीआर कर दीजिए। और इन एनी केस देखिए आपने एक बार 5 सीआर जोड़ लिया ना, तो आप उसको 24% कैगर पे बढ़ाइए, तो आप उसको हर 3 साल में आप उसको डबल कर लेंगे। तो इतना अगर आप भाई अगर आप रिटायरमेंट सोच ही रहे हैं तो 5 सीआर तो अब तक जोड़ ही लिए होंगे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग। तो 10 साल में आप लिटरली 5 सीआर को तो आप 10x कर सकते हैं। आप 50 सीआर भी कर सकते हैं। ठीक है? 24% कैगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो तो इतना मनी सफिशिएंट होता है, मतलब देखा जाए तो, मतलब एक एब्सोल्युटली, अच्छी एब्सोल्युटली लाइफ़स्टाइल बिकॉज़ देन जीने यू के लिए, रीच अ रिटायरमेंट के जी, लिए। बिकॉज़ देन यू रीच अ स्टेज वेयर यू कैन हैव योर मनी डू ऑल द वर्क फॉर यू। मनी डबलिंग पे आप लग जाते हैं। मनी डबलिंग क्या है? 24% कैलकुलेटर पे ग्रो करो, हर 3 साल में अपने पोर्टफोलियो को डबल करो, व्हिच बेसिकली मीन्स दैट एवरी 10 इयर्स यू आर 10xing योर पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये बात बताओ दैट्स द सर, गेम यार। अब मेरे को बताओ कि ये 5 करोड़ जोड़ने के लिए, जैसे मेरे पास भी टीम है, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको 5 करोड़ जोड़ने के लिए कितना टाइम लग जा रहा है? कैसे जोड़ेगा कोई बंदा मैंने 20 साल में जोड़े। 20 साल में? आज के तारीख में जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हुँ। इतनी सारी इंटरनेट पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सोशल मीडिया पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिस फील्ड में आप खास करके हैं। इफ आई कैन गो बैक या 2020 2004 में मेरे पास ये एग्ज़ैक्ट सेम अपॉर्च्युनिटीज़ होती, मेरा मानना है मैं 12-15 साल में कर लेता जो मैंने 20 साल में किया। तो अभी के जो भी बंदे हैं वो 10-12 साल में आराम से उतना पैसा जोड़ सकते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट अभी की जो स्टेज पे आ जाए। यस जो टैलेंटेड है। जो देखिए टैलेंटेड है। देखिए, सारी गेम टॉप 1% की है, आपको भी पता है। और टॉप 5% में वो टैलेंट है, वो पूल है, जो वो कर सकता है। फ्रॉम 95 मतलब वो 5 से 4%, 3%, 2%, 1% पे आ सकता है। बाकी देखिए जनता 95% तो नॉट एवरीबॉडी कैन बी रिच बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी इज़ गिफ्टेड, नॉट एवरीबॉडी इज़ एज़ एम्बिशियस। मैं आपके जैसे टैलेंटेड पर्सन की बात कर वैसे रहा हूँ। हम कहाँ आपके टैलेंटेड है। जैसा टैलेंटेड आदमी अगर स्टार्ट कर रहा है आज, तो 10-12 साल में हाँ, 5-7 करोड़ आराम से जोड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला इतनी मेहनत करो, टैलेंटेड बंदे बनो, टैलेंटेड, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपकी दिल्ली की बात कर लेता हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट जो फ्री बांट रही है सबको, और लोग बोल रहे हैं कि वो जेब काट रही है, तो ये सही बात है कि मतलब आपके हिसाब से एज ए कॉमन मैन, ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहे हो, लॉयर भी रहे हो, ठीक है, तो अब बताओ कि ये फ्री बांटना सही है गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है। पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो सही दिखता है वो बोलता हूँ, ठीक है? देखिए इंडिया एक वेलफेयर स्टेट भी है, ठीक है? ये जो आम आदमी की पार्टी की बात होती है ना कि वो रेवड़ी बाँट रहे हैं, फ्री, फ्री, फ्री। तो अरे भाई जब आप एक एमपी होते हो, एक मिनिस्टर होते हो, एक विधायक होते हो, तो आपको इतनी सारी फ्री सुविधाएँ मिलती हैं, फ़ोन फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, पेट्रोल फ्री वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो कोई कुछ नहीं कहता। कमीशन्स आती रहती है, पे कमीशन 7th आ गई, 8th आ गई, आपके पैसे बढ़ते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अगर वही पैसा जो आप टैक्स से कलेक्ट करते हो जनता का, वो वापस जनता को दे रहे हो, ठीक है? तो उसमें रेवड़ी बाँटना नहीं होता, ये वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल है। और इसको एक और चीज़ कहते हैं, देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट फॉर्मूला होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है, आप टॉप को एम्पावर करो, वो टॉप इंडस्ट्री लगाए, जॉब्स क्रिएट करे और नीचे तक पैसा जाए। ये तो चलते आ रहा है, कैपिटलिज्म का भी यही रूल होता है, ठीक है? दूसरा होता है बॉटम अप थ्योरी। बॉटम अप थ्योरी ये है कि आप नीचे के लोगों को कंजम्पशन रेडी बनाओ, एम्पावर करो, उनके पास पैसा आए या पैसा वो जोड़ सके या उनको ऐसा फैसिलिटेट भाई अगर वाटर बिल फ्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया, आपका ट्रैवल इन बस फ्री हो गया इस तरीके का, तो आप पैसा बचा लोगों का, ठीक है? वो फिर इकोनॉमी में उस पैसे को लगाएँगे, मंजन खरीदेंगे, टी-शर्ट खरीदेंगे वगैरह, वगैरह, उससे इकोनॉमी फ्यूल होगी। जैसे अभी फाइनली हमारी निर्मला सीतारमण जी ने भी तो किया। 1 लाख का ये बहुत अच्छा बजट है, इट इज़ एन एक्सीलेंट बजट। तो उससे लोगों को एम्पावर किया, उन्होंने भी बॉटम थ्योरी अपनाई है, जो केजरीवाल कर रहे हैं अब तक। इट्स नॉट रेवड़ी बाँटना, आई कंप्लीटली एग्री विथ हिम, अच्छा तो है। तो ये बेस्ट चीज़ है, मतलब अगर इकोनॉमी को एम्पावर करना है तो ये बेस्ट चीज़ है। स्थिति को देखते हुए इंडिया के लिए अभी यस, यस। सीमा राव जी ये बात बोल रहे थे कि है ना, कि जितने भी जो एलपीजी रिफॉर्मेशन लेके आए थे, ठीक है, आपको पता है? सारा कुछ तो उसी साथ नहीं, सारा यू आर टॉकिंग लिबरलाइजेशन बैक इन 91 यस, यस। वहीं से तो पूरी इंडिया की गेम चेंज हुआ है। जी।
तो उसकी कमी के कारण मतलब जो अभी जैसे मतलब मैं बात करना चाह रहा था कि जितना भी पैसा बांटा जा रहा है तो लोन लिया जाएगा। उन्होंने एक बात बोली थी कि जितनी चादर हो उतना पाँव फैलाओगे तो ठीक रहेगा, मतलब सरकार को अपनी लिमिटेशन के अंदर काम करना चाहिए। अगर वो लिमिटेशन के अंदर काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, आपका लोन बढ़ता फिस्कल जाएगा, आपका डेफिसिट लोन बढ़ बढ़ता जाएगा, जाएगा। लोन बढ़ता जाएगा, करेक्ट। लोन बढ़ता जाएगा, जिसने लोन दिया वो आप पे फिर रूल करेगा, और आप लोन तो फिर बाहर से ले रहे हो। आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। हाँ। करेक्ट तो करेक्ट। इकोनॉमी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में इकोनॉमी बढ़ रही है थोड़ी सी? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने काम किया है, आप इस यहाँ पे हो। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ए पॉलिटिकल हूँ, ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मैं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में भी यही सिखाता हूँ कि इंडिया में आप लोग समय बहुत नष्ट करते हैं क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में और सिनेमा में। फोकस करिए अपने पे और अपनी कमाई पे, विल डू वेरी वेल। बट सिंस आपने पूछा, देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर देखें तो फिजिकल डेफिसिट कम कर रहे हैं हम। सो एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, दे डूइंग गुड। अब बात आई आम आदमी पार्टी की, उनका मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। तो देखिए, ये कोई लॉस में नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो जो कलेक्शंस है वो प्रॉफिट में रह रही हैं। तो डिस्पाइट ये जितनी रेवड़ियाँ जो कहा जाता है, सो पर रेवड़ी जो ये बांट रहे हैं, फिर भी ये प्रॉफिट में रहते हैं। तो भाई, एक आईआईटीएन है जो दिल्ली को चलाता है, इंटेलिजेंट आदमी है, तो वो अपना काम कर रहा है। आई डोंट थिंक दे आर डूइंग एनीथिंग बैड। चलो बहुत बढ़िया, अपन थोड़ा सी बैक ऑफिस आपकी जर्नी पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी का भी कुछ कुछ आपको लगा कि मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी मेरे को आई है तो शायद मेरे को मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी हो जाएगी। क्या रोल रहा है आपका स्पिरिचुअल जर्नी में? जी, देखिए, कोविड का जब डेल्टा हिट किया ना, दिस वाज अप्रैल, कब मैं टंगा हुआ था लिटरली, मतलब मैं आधा 70% ऊपर पहुंच गया था। क्या घटना है? कोविड डेल्टा, दिस वाज 2021, हम्म। 2021 अप्रैल। हाँ, जब बहुत डेथ हुई है भाई। आई थिंक एवरी फैमिली मेंबर हैज लॉस्ट समबडी। आई आल्सो अनफॉर्चुनेटली, आई लॉस्ट माय ताया दैट पॉइंट इन टाइम। तो मैं भी, समझ लीजिए, आधी पैर कवर में हो गए थे। मेरी लंग्स कैपेसिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब लिटरली ऊपर थे हम, 70% ऊपर पहुँच गए थे। लगा था प्रभु से मतलब मुलाकात हो गई। रिवर्थ। वहाँ समझ लीजिए मतलब हुई, ठीक है? और स्थिति बड़ी ख़राब थी। सो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए वहाँ से थोड़ा-सा रीबर्थ हुआ। इट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ एन अवेकनिंग, सॉर्ट ऑफ जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आप कह सकते हैं, या थोड़ा-सा एक क्लैरिटी आ गई कि यहाँ से जो अब तक चल रहा था ना, उसको थोड़ा-सा बदलें, थोड़ा चेंज इज़ नीडेड। And from there I made quite a lot of changes, including officially retiring from law practice, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, उससे ज़्यादा बॉडी हेल्थ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें थोड़ा ज्ञान बढ़ाया। तो ये सब किया तो डेफिनेटली एक चेंज तो हुआ। अ, बहुत उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बहुत डीप टॉपिक है एक्चुअली, बहुत डीप डीप टॉपिक टॉपिक है, है। पर मेरे जी। को आप थोड़ा सा बताओ कि अभी जैसे आपने आपने तो एक जर्नी जी है, मतलब आपको और जी स्पिरिचुअल। रहे हैं, आई एम स्टिल 21। हाँ। या आई बीन 21 फॉर द लास्ट 23 इयर्स। जी। अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई जी। है ना? तो मेरे को थोड़ा सा जानना है कि जो भी यंग जनरेशन है, ठीक है, उसको अर्ली एज में कैसे पता चले कि यार नहीं यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और इस दिशा में मेरे को काम करना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? जी। पहली बात, जो यंग जनरेशन है, मतलब जो एक्चुअली 21, 25 के बच्चे हैं, उनको फ़ोकस करना चाहिए अपने काम पे, और स्पिरिचुअलिटी और चेतना जगाना व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, बिकॉज़ उनका फ़ोकस बिगड़ जाएगा। ओनली आफ्टर you've अराइव्ड एंड यू आर एट अ सर्टेन स्टेज एंड स्टैचर, कुछ अचीव कर लिया, जिसके लिए 15-20 साल लग जाते हैं, जो मैं आज के टाइम में कह रहा हूँ, आप टैलेंटेड हैं तो 12-15 साल में कर लेंगे। वो एक बार आप कर लीजिए, अचीव कर लीजिए, फिर आपको इस तरफ देखना चाहिए कि लाइफ में और क्या है। पैसा जोड़ लिया आपने, 5-10 करोड़ जोड़ लिया। अब आप देख सकते हैं कि लाइफ में और क्या है। देन यू कैन आस्क दोज़ फंडामेंटल क्वेश्चंस, व्हाई एम आई हियर? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ? व्हाट इज़ द अल्टीमेट, मतलब क्या मिशन है? यहाँ से मैं 100 तक जीऊँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ? व्हाट्स द काइंड ऑफ लेगेसी आई वांट टू लीव? ये क्वेश्चन उस समय पूछिए। फॉर अ 21-25 ईयर ओल्ड यंगस्टर, उनको ये क्वेश्चंस ना आने चाहिए, ना ज़रूरत है, क्योंकि उनको शुरू में देखिए सबको रैट रेस में रगड़ना पड़ता है। हमने भी 20 साल किया है। वो आपको करना ही पड़ेगा। शुरू के अपने 5 सीआर 10 सीआर जोड़ने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। और अगर आप ये बुद्धि चेतना में लग जाएँगे, तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएँगे, फ़ोकस ही नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि लार्जर पर्पस इज़ टू डू ग्रेटर गुड, तो यार सैलरी और काम और 12 घंटा 14 घंटा जो काम होता है, you know, there are a lot of compromises we all make to finally जोड़ो our fund to get to that fire goal. तो ये 70 घंटे वाली बात सही है क्या? 70 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे एब्सोल्यूट काम करना? बकवास। बहुत इंटरेस्टिंग है आपने क्वेश्चन बोला। 70 घंटे एक साहब ने कहा,
ठीक है, 90 घंटे एक साहब ने कहा। ये साहब वो लोग हैं जो मल्टी बिलियनर्स हैं। तो जब आप फाउंडर हैं फॉर एग्जांपल, या आप इन्वेस्टर हैं, या आप टॉप पे बैठे हैं, सीईओ हैं, तो आप तो ऑफ कोर्स 70-90 घंटे छोड़िए, आप 120 घंटे काम करने को तैयार हैं, ठीक है? क्योंकि उसके रिटर्न्स आपको मिल रहा है इक्विवेलेंट। तो आप तो सबको कहेंगे कि सारा जो बच्चा ज्वाइन किया बेटा तू भी 20 घंटे काम किया कर डेली। वो बच्चा तो 20,000 50,000 की नौकरी में आ रहा है। वो 50,000 की नौकरी में 20 घंटे आपको कैसे दे सकता है? अगर देगा तो उसका तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है? सो आई फील इट इज़ अनफेयर एंड हिपोक्रिटिकल। तो ये 70-90 घंटे जो कह रहे हैं उनके लिए सही है, फाउंडर्स के लिए सही है। व्हेन यू सेट अप अ कंपनी, आप अपना एक पूरा यू आर अ फाउंडर योरसेल्फ, तो आप दे 70 घंटे 90 घंटे बनता है, आप 100 घंटे दीजिए क्योंकि आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट योर एम्प्लॉइज टू आस्क ऑफ देम द सेम कमिटमेंट, आई एम सॉरी, इट्स नॉट राइट, इट्स जी। हिपोक्रिटिकल। बट इसमें सर एक बात बोली जाती है ना कि मान लो कि जैसे मैं फाउंडर हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। सो मेरे साथ अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर मेरे साथ कॉपा पके वो उतने घंटे काम कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट रिटर्न्स। दे विल गेट रिटर्न्स, बट तो फिर 70 घंटे की बात सही होगी। रिटर्न्स क्या होता है? एक रिटर्न होता है एफडी का रिटर्न 6% 60%, एक रिटर्न होता है 24% का अगर आपने मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में निकाला, एक होता है निफ्टी का रिटर्न 15%, एक होता है सोने का 15%। तो रिटर्न भी तो वेरी करता है। तो इसको तो रिटर्न आपने सेविंग्स बैंक का 3% का दिया, आप एज फाउंडर 24% का अगर निकाल रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात बोलता हूँ, आप जैसे मान लो स्विगी है, स्विगी आईपीओ लेके आई, पॉलिसी वो जो ईसॉप थे बाईबैक की है, 500 लोग कम से कम करोड़पति बने इनिशियल डेज के। करेक्ट, करेक्ट। और स्विगी जैसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को करोड़पति बनाया है। ईसॉप्स, तो ईसॉप्स आर ग्रेट। राइट। ईसॉप्स में हिपोक्रेसी चली जाती है, आप मेहनत लोगों से कराते हो, और ईसॉप्स का सबसे बड़ा फायदा कि एम्प्लॉई आपका काम छोड़ के नहीं जाता है क्योंकि लॉक इन होता है। ईसॉप आप हिंदी में जो कहते हैं भुजा तभी पाओगे जब तक आपने इतना समय दिया। तो दे मेक सेंस, आप लिटरली उनको पार्टनर्स बना रहे हो। बट हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग दैट मॉडल? ईसॉप मॉडल है तो अच्छा है। आई एम इन एग्रीमेंट विद ईसॉप मॉडल, अच्छा है मॉडल राइट। जी। अच्छा, आप रजनीश ओशो जी को भी फॉलो करते हैं? Not very much, but yes, when I was in the spiritual journey, I have gone through his, not really read on him, but आजकल ना YouTube पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है उनके बारे में। आप अगर देखिए, बहुत कंटेंट है। प्लस कुछ नेटफ्लिक्स में आई थिंक कुछ मूवीज़ भी आई हैं उनकी। तो आई डिड दैट, एंड यस, आई मीन ही मेक्स फॉर इंटरेस्टिंग कंटेंट। एंड अच्छा, चलो इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी बात करते हैं। कौन होता है एक इन्वेस्टर? एक इन्वेस्टर होता है जो फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, अपने पैसे को लगाता है, उससे और पैसा बनाता है, ठीक है? ही इज़ द ओनर ऑफ 200-500 कंपनीज़। आप शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर लेते हैं, यू बिकम एक्चुअली द ओनर, ठीक है? तो वो जितना माथा-फोड़ी है, देखिए मैंने भी धंधा चलाया है, मैंने एक कैफ़े चेन चलाई है, ठीक है? तो आई अंडरस्टैंड धंधा चलाना इज़ नॉट ईज़ी, बहुत माथा-फोड़ी होती है। एक दिन आपका एक एम्प्लॉयी का पेट खराब हो गया जिसको उस दिन बहुत क्रूशियल काम था, ये सारा काम होता है, ठीक है? फिर किसी का आता है, कभी कोई रेड हो जाती है फूड क वालों की, इंस्पेक्टर्स की, तो वहाँ से फ़ोन आता है, सर ये हो गया, उनको लाइसेंस दिखाइए, दिखाइए, माथा-फोड़ी है, बिज़नेस चलाना आसान नहीं है। इन्वेस्टर वो है जो सारा माथा-फोड़ी तो बिज़नेसमैन पे छोड़ देता है, लेकिन बिज़नेसमैन का स्टॉक ले लेता है और फिर कहता है कि तू अपना 10% 12% निकाल, 10% भी बिज़नेसेस में निकालना इज़ नॉट ईज़ी, ओके? व्हेयरएज़ वो उसके स्टॉक्स लेके अपने कैगर गेम चालू कर देता है जिसमें वो 15%, 18%, 22%, 24% के गेम चालू कर देता है। Being an investor is the best business to actually get into, provided आप इन्वेस्टर अगर हो तो फिर आपका एक पर्पस होना चाहिए, मतलब 5 सीआर 10 सीआर से आप एक इन्वेस्टर बनोगे। छोटा-मोटा 10, 20, 40 लाख रुपए में आप एक इन्वेस्टर नहीं बनोगे। पैसे कमाया जा सकता है एक्चुअली ये बहुत स्टॉक ज़्यादा, मार्केट से? बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर लोग तो डूब जाते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। समुंदर नहीं, सागर है स्टॉक मार्केट, ओके? बट सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। लोग पूछते हैं मैजिक फ़ॉर्मूला क्या है? एक ही मैजिक फ़ॉर्मूला, यही रमेश दमानी भी कहते हैं, यही अनुपम त्रिपाठी भी कहता है। क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश अंत में हमेशा हारता है, कछुआ जीतता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक कछुआ है, ओके? ट्रेडर पेनी कैप्स में जो खेलता है, ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस करता है, बिटकॉइन जैसे स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, क्रिकेट में ये बेटिंग ऐप करता है या जुआ खेलता है कसिनो वगैरह में, वो एक रैबिट है जो ओवरनाइट सक्सेस करना चाहता है, ठीक है? आपको बनना है
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब है आपने पैसा लगाया, आपकी विजन है मिनिमम 3 साल तक लॉक इन तो मैं रखे ही रहूंगा। मार्केट में साइकिल होती है, 7 ईयर की साइकिल होती है, 7-7 साल की मैं साइकिल खेलूंगा। मुझे ये नहीं कि आज मैंने लगाया कल बेचना है, आज लगाया शाम को बेचना है, या आज लगाया 3 महीने बाद बेचना है। मेरी कैपेसिटी है कि मैं रखे रहूंगा। मेरी विजन है लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, जिसमें लिटरली आप 3 साल, 7 साल, कुछ स्टॉक्स 30 साल, और कुछ आजीवन स्टॉक्स होते हैं, जब तक आप जिएंगे आप उनको रखे रहिए। वैसे 30-35 स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, आजीवन स्टॉक्स है। दे विल मेक वेल्थ फॉर यू नॉट इन 1 ईयर और 3 ईयर्स, बट इफ यू होल्ड देम फॉर 30 ईयर्स दे विल मेक जाइगैंटिक इनॉर्मस जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। करोड़पति बना देते हैं आपको। आप क्या मतलब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि विप्रो के शेयर्स थे, अमलनेर करके एक गांव है, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे विप्रो के शेयर्स खरीदे जाते थे सबसे ज़्यादा। तो आज की डेट में मतलब वहाँ पे बच्चे होते बेटी होती थी ना, तो लोग विप्रो के शेयर खरीद लेते थे। तो वहाँ पे अमलनेर में जो लोग हैं वो बहुत करोड़पति है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे विप्रो के शेयर खरीद लिए थे और आज वो एकदम सेट है। सही टाइम पे ले लिए होंगे जी। देखिए आईटीसी हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। रमेश दमानी साहब की स्टोरी है, 2015-16 में उन्होंने ओपनली शेयर किया है ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। हिज जर्नी 1992 में इन्फोसिस के उन्होंने 10 लाख रुपए के शेयर्स लिए, और कैसे उसको 100 करोड़ उन्होंने बुला लिया बाय 2016। इसी तरीके के रिलायंस की स्टोरी है। रिलायंस में अगर आपने बैक इन 1992 और 1990 अगर आपने रिलायंस के 10,000 के शेयर लिए होते तो वो अभी 5-6 करोड़ रुपए के होते। कैसे पता करें कब इन्वेस्ट करें? जैसे आज मैं हूँ या कोई भी बंदा है, आज की डेट में कैसे पता करें कि फ्यूचर में ये बढ़िया कंपनी होने वाली है? आपने लगाया डूब भी सकती है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कंपनी नहीं चली। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। मेरा जवाब है, पहला जवाब तो ये है कि अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस को फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ ये सब यही सारे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऑन माय चैनल ऑन अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस हम एनकरेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कछुए की चाल यही, एंड एक्टिवली डिस्करेज करते हैं ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बिटकॉइन और पेनी कैप्स और सभी किस्म के स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सारे बिल्कुल हाँ सब जी, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी बर्बाद है। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये जो ट्रेडर्स की रीलें बहुत बनती हैं, दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। आई एम सॉरी, दीज पीपल आर क्रिएटिंग अ, मतलब दे क्रिएटिंग अ होल फॉर द पब्लिक। वैसे कमेंट आते हैं ना, ट्रेडिंग करूँ रात भर, नहीं क्या था रे वो, ट्रेडिंग करूँ। दिन भर रात भर व्हाटएवर, हाँ। बट द बॉटम लाइन इज कि पब्लिक के लिए, जन के लिए, पब्लिक के लिए अगर पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट सागर नहीं, समुंदर नहीं सागर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे पैसा बनता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। करोड़ों अरबों खरबों आप कमा सकते हैं। लेट्स टेक द जर्नी ऑफ विजय केडिया साहब। अगर आपने उनको फॉलो किया हो तो आप देखेंगे एक जमाने में मदर की ज्वेलरी को गिरवी रख रहे थे, ठीक है, गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्हीं की बोली है ये, ठीक है। आज he is an individual investor. He does not run a PMS. Okay, he does not run a mutual fund. His own corpus is 1,700 crores worth. 1700। 1,700 crores worth. अब एक उनका उन्हीं का एग्जाम्पल लेके एक स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है। एक स्टॉक के बाद उनका एग्जाम्पल लेके, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। CERA, सेरा सैनिटरी करके एक स्टॉक है जो उन्होंने लिया, 45 रुपए का स्टॉक था, 16,000 रुपए तक गया ओवर 16 ईयर्स पीरियड। he had the vision and the patience to keep it. Okay, 45 rupees to 16,000 rupees, इस बीच में 3 बार कम से कम डिविडेंड मिले होंगे, स्प्लिट्स हुए होंगे, बोनसेस हुए होंगे, वो अलग। एंड ही मेड अ gigantic hundreds and thousands of crores of wealth just in that one stock alone. वहां से उनकी गाड़ी चली है। नाउ तो इज ऑफ कोर्स अ फुल टाइम इन्वेस्टर, अमेजिंग स्टॉक पिकर, हम सभी लोगों के गुरु हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट वेल्थ, बट उसके लिए आपको विजन होना चाहिए लंबा। आज का इन्वेस्टर क्या है, 200 का स्टॉक लिया, अगर 500 हो गया तो वो शैंपेन खोल रहा होगा, इतना खुश हो गया होगा, अरे मैंने 200 के 500 कर लिए। आपको क्या पता है कि वो 500 का स्टॉक 5,000 जाएगा, और आप होते कौन है इस स्टॉक को 5,000 की लिमिट लगाने वाले। ये 5,000 से 25,000 भी जा सकता है, हमारे तो 1.5 लाख पे है। एंड उस पीरियड में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये डिविडेंड देगा, स्प्लिट्स देगा, बोनसेस देगा। ये एक गेम, बहुत बड़ी गेम होती है सभी में। जैसे विप्रो की आपने बात करी ना, विप्रो वो पूरा विलेज रिच हो गया। विप्रो की आज फेस वैल्यू 1 है, वो एक समय 10 होता था, ठीक है। विप्रो 450, सॉरी 550, 600 का भी स्टॉक है, वो फेस वैल्यू 1 पे है, वो 10 का एक समय होता था। तो उसने स्प्लिटिंग दिया,
स्प्लिटिंग किया, आप समझ रहे हैं? तो आपके स्टॉक सपोज 5,000 आपके स्टॉक्स थे, उसने जब स्प्लिट किया तो 5,000 50,000 स्टॉक्स हो गए। फिर वो बोनसेस देता है, बोनस शेयर देता है। तो लंबे पीरियड में आप रखेंगे तो स्टॉक ने वैल्यू तो 2500 हिट करी, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे जो आपने स्टार्ट किए 5,000 से, वो आगे जाके 15 साल 20 साल में वो शायद 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। सो अल्टीमेटली यू गेट 2 लाख शेयर्स इनटू द वैल्यू ऑफ द शेयर 500। तो एक बात बताओ, दैट्स हाउ वेल्थ इज एक इन्वेस्टर है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है? जी। कैसे पता करे वो कि भैया कि इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है? क्या क्या उसको फॉलो करने की, इसके फाउंडर क्या बहुत है और अच्छा। क्या कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगेन अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस से जुड़े। हम्म। देखिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैं देखता हूँ, जिस पे बहुत मैंने वीडियोस बना रखी कि ये चीज़ें फंडामेंटल चेक ऐसे करते हैं, टेक्निकल चेक ऐसे करते हैं, ये सारा देखें। सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी, नंबर 1 इज़ ग्रोथ। ओके, चेक व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कितना इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल ऑन साल, ये चेक करिए। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट चेक करिए, मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है? वो कितना हो रहा है, 10% प्लस दे रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर मोटा हाथी है, मतलब लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर का है, ठीक है? तो अगर 10% प्लस दे रहा है नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, तो अच्छा है, हम्म। ठीक है? मिड कैप है, 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का स्टॉक है, ठीक है? तो वो 15% 20% दे रहा है, तो अच्छा है। हम्म। स्मॉल कैप है, पेनी कैप में हम जाते ही नहीं, नहीं जाना चाहिए, स्पेक्युलेटिव है। स्मॉल कैप मतलब 1,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ का। उससे तो नीचे नहीं ये जाना है। उससे नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे पेनी कैप्स होते हैं, आपको नहीं जाना चाहिए उसके नीचे, बिकॉज़ स्पेक्युलेटिव होता है। क्यों स्पेक्युलेटिव होता है? मार्केट में एक ऑपरेटर होगा, वो उसका मार्केट कैप तो छोटा ही सा है। आप समझते हैं जब आप आईपीओ लेते हैं ना, आपका अगर एक्चुअल वर्थ 100 करोड़ की है, जिस दिन आपकी आईपीओ आ गई, आप 1,000 करोड़ के बन जाते हैं। तो समझ लीजिए पेनी कैप अगर 500 करोड़ का मार्केट कैप का कोई स्टॉक है ना, तो वो एक्चुअली 50 करोड़ का है, प्री आईपीओ, प्री लिस्टिंग। हम्म। तो ऐसी 50 करोड़ की कंपनी में कोई ऑपरेटर आया जिसके पास 200 करोड़ अपने हैं ना, तो वो स्टॉक को ऐसे 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 कर सकता है, ऐसे ले जाएगा, यहाँ रिटेलर आएगा, खरीदेगा उस स्टॉक को, उसके बाद वो बेच देगा, स्टॉक ऐसे गिर जाएगा। रिटेलर सोचेगा स्टॉक वापस कभी ऊपर जाएगा, आंसर है शायद 20 साल में कभी ना जाए, शायद डीलिस्ट वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, और होता है। होता इसीलिए ही है। पेनी कैप से दूर रहना। यस यस, मतलब मैं जन में ये बात कर रहा हूँ, इन पब्लिक इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। पेनी कैप से आपको दूर रहना चाहिए। पेनी कैप वही है, ग्रीड की बात है। लोग सोचते हैं अरे यार यहाँ बहुत पैसा बन जाएगा, आज ही मैं ओवरनाइट मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ओवरनाइट करोड़पति ना बनने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल खेलिए, आप करोड़पति बनेंगे और अच्छा तो ये बनेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मतलब 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है उसका, आप जो आप पोस्ट आईपीओ वो 500 करोड़ की कंपनी हो गई, करेक्ट करेक्ट। तो 50 करोड़ तो कंपनी बहुत सारी कर रही होगी और कुछ बहुत सारे आईपीओ लिस्ट कर रही होगी, तो वो मैनिपुलेशन हो सकता है ऊपर नीचे का। होता है पेनी कैप्स में। इसीलिए आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑन अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस व्हेन आई डू माय लाइव स्ट्रीम्स। हम्म। आई पर्टिकुलरली एंश्योर व्हेन समबडी आस्क्स मी ना कि सर ये वाला स्टॉक, हम सबसे पहली चीज चेक करते हैं मार्केट कैप क्या है। हम्म। अगर 1,000 करोड़ से नीचे है तो जनहित में, मैंने सेबी का कोई डिक्टेट नहीं है इसमें, आई कैन टॉक अबाउट इट, बट हम जनहित में कहते हैं कि हम इस पेनी कैप का रिव्यू नहीं करेंगे। इसको 1,000 करोड़ का बन जाने दो। स्मॉल एक और है, स्मॉल कैप जब आप बनते हैं ना 1,000 करोड़ प्लस का, देन म्यूचुअल फंड्स कैन आल्सो पिक यू अप। हम्म। म्यूचुअल फंड्स के पास भी बार होता है, 1,000 करोड़ से नीचे दे कैन नॉट पिक अप अ स्टॉक। राइट राइट राइट। ओके, इसीलिए ताकि स्पेकुलेशन से बचे। म्यूचुअल फंड्स के पास तो बहुत पैसा है, वो 500 करोड़ की कंपनी को कहीं पहुंचा देंगे। तो ये सब डिक्टेट सेबी ने लगा रखे हैं, और इसीलिए इनको फॉलो करना चाहिए, राइटली सो। एंड सेबी इज राइट, आई मीन व्हाट दे आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, फाइनेंस का एक रूल है 50-30-20, क्या रूल है वो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। द मोस्ट फंडामेंटल रूल है जो आपने पूछा ना, कि आप कैसे अपने कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। हम्म। आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इन द बिग मीन वर्ल्ड। लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, 50,000 कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं। आप जिस दिन से अपनी कमाई शुरू करते हैं, आपका फर्स्ट चेक रिसीव हुआ, टीडीएस कट के सपोज 1 लाख आया, हम्म। तो अब एक चीज तो खुश हो जाइए कि आपका इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है? उसके अलावा 1 लाख रुपए आया, 50-30-20 रूल, रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस है। कैसे आपको इस 1 लाख को स्प्लिट करना है, मतलब 50,000 रुपए अपने नीड्स में डालिए, जो आपके खर्चे लगेंगे, भाई आप जी रहे हैं, रेंट होता है, फूड का बिल, ग्रोसरी का बिल, मेड का बिल, इंटरनेट बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह, पेट्रोल वगैरह। 50% नीड्स में डालिए, 50,000 वहाँ जाएगा। 30% आप जीते भी हैं, भाई संडेज को एक दिन छुट्टी मिलता है, जाएंगे थोड़ा पीवीआर जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, दोनों होंगे, उनको थोड़ा घुमाएंगे, जो भी है, ठीक है? तो स्पेंड ऑन योर वांट्स, यू कैन डू दैट बिकॉज यू आर वर्किंग अदरवाइज 5 days 6 days वेरी हार्ड। एंड फाइनली द नेक्स्ट 20, जो आखिरी का 20 है, इज एक्चुअली सेविंग्स। एंड वो आखिरी का 20 नहीं है,
इट इज सेफ फर्स्ट, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब 20,000 जिस दिन TDS डिडक्ट करके आपके पास 1 लाख आया, 20,000 उसी दिन आप निकाल दीजिए, पुट इट इन योर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, एंड देन लुक एट इन्वेस्टिंग इट इन द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके लिए एक अलग रूल होता है तो ये हमारा। 50 30 20 हो गया। जी, अब इन्वेस्टमेंट में एक स्ट्रेटेजी भी होती है, 80 10 और 10 यस 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 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाला। यस यस। नाउ द 80-10-10 इन्वेस्टमेंट रूल इज, आपका जो 20,000 आपने सेव फर्स्ट किया है, जो बहुत ज़रूरी है, सेव दैट फर्स्ट, ठीक है? इसलिए अदरवाइज़ आपके अगर वांट्स और नीड्स बढ़ जाएँगे तो सेविंग खत्म हो जाएगा। तो सेविंग में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना है। कभी भी नीड्स आपके बढ़ जाए, 50 का 60 हो जाए, तो वांट्स से उसको घटा लीजिए, अच्छा। ठीक है? एडजस्ट कर लीजिए, सेविंग्स कभी नहीं घटने दीजिए। आई मीन दिस इज़ समथिंग दैट आई आल्सो मेंटेन्ड पर्सनली फॉर माय सेल्फ। दैट्स हाउ आई वाज़ एबल टू टेक फायर you know in 20 years or 19 years, okay? So coming back, 80-10-10 रूल है कि अब इस 20,000 को लगाएँ कहाँ? 80% स्टॉक्स में, 10% गोल्ड में, 10% रियल एस्टेट में। ये आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है? 80% इन स्टॉक्स, 10% इन गोल्ड, 10% इन रियल एस्टेट। अब आप पूछेंगे, सर 20,000 का 10% तो सिर्फ 2,000 है। 2,000 में क्या सोना मिलता है? ठीक है? आपने सोना पहना हुआ, सोना अच्छे 80,000 टच कर रहा है, 2,000 में क्या मिल जाएगा? हाँ। सवाल बहुत अच्छा है। जवाब ये है कि आप उसको सेव करिए। जिस दिन 1 तोला 10 तोला लायक हो जाए, मतलब 10 ग्राम लायक हो जाए, सेव करते-करते 2,000 को सेव करते-करते, जैसे सैलरी और बढ़ रही है, सेविंग्स और बढ़ रही है, जब 80,000 हो जाए तो जाके सोना खरीद लीजिए। प्रॉपर्टी में भी सेम रूल है। आप 10,000 प्रॉपर्टी हर दिन थोड़ी ना खरीदनी है, हर महीने थोड़ी ना खरीदना है। प्रॉपर्टी को 7 साल में एक बार खरीदा करिए। जब मार्केट क्रैश करता है तब रियल एस्टेट भी 50% डाउन होता है। 7 साल तक ये 2-2 हज़ार जोड़िए। जब वो 8-10 लाख बराबर हो जाए, ताकि आपकी डाउन पेमेंट प्रॉपर्टी में पे हो जाए, राइट। तब आप प्रॉपर्टी लिया करिए मतलब 10% सोना से। मतलब कितना भी पैसा हो, मैंने भी एक मैंने आपने जो रूल बताया ना, मैंने भी फॉलो किया था उसको एक बार। मतलब मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, बट मैंने ऐसे ही किया। मतलब मेरे को आप क्या मानोगे, एक मैं जहाँ पे रेंट पे रहता था, वहाँ पे आंटी ने बोला कि अभिषेक सैलरी 20,000 रुपये है, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को छोटी ईयरिंग दिलाना, थोड़ी बढ़ जाए कुछ दिला देना। सोने मैंने की। हाँ, सोने की। परफेक्ट एडवाइस। मैंने बोला क्यों? आपकी मम्मी ने कहा होगा, हमारी मम्मी कहती मैं आई। को एक मैं जहाँ पे रेंट पे रहता था, उन्होंने मेरे को कहा था जी, कि ऐसा जी, करते रहना। जी, जी, जी। मैंने बोला ठीक है, करते रहूंगा, आप बोलते हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो ऐसा करते करते हमने छोटे 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 सोना करना स्टार्ट किया। पता पड़ा वो 5 7 7 साल 8 साल में थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया। जी। ऐसा ही ऐसा ही होता होता है, है। ऐसा ही होता है। आई गिव एन एग्जांपल, आई हैव बीन कलेक्टिंग गोल्ड सिंस 2005। मेरी जब फर्स्ट मैरिज के समय होता ही है। तो उस समय 5 साढ़े 5,000 का गोल्ड था भाई, 10 ग्राम का, जो आज 75,000 80,000 टच कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कितनी कितनी ग्रोथ हो गई, खतरनाक ग्रोथ हो ठीक गई है? है। एंड गोल्ड पिछले 3 साल से लगातार 15% प्लस पे ग्रो कर रहा है, और 20 इयर्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो 12% प्लस की रिटर्न दिया है। अमेजिंग। एंड गोल्ड इज कॉल्ड गॉड्स मनी फॉर अ रीजन, बिकॉज गोल्ड में लिक्विडिटी होती है, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस से लिंक्ड रहता है। तो आप सेफ हैं गोल्ड में प्योर गोल्ड, डायमंड नहीं, कुछ और नहीं, प्योर गोल्ड, मतलब 22 कैरेट का आप गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में लीजिए, जैसे लीजिए। जैसे भी लेना। जी। मतलब आज के टाइम पे क्या है सर, सब इन्वेस्टमेंट के लिए डर रहे हैं। मतलब इंडिया में शायद इन्वेस्टिंग इतनी होती नहीं, लोग इतना करते भी नहीं है, राइट? बहुत कम परसेंटेज है। मुझे आपको परसेंटेज पता है कुछ? परसेंटेज वाइज कम है, लेकिन अब बढ़ रही है। अब अब बढ़ करीब रही है। देखिए, प्री कोविड कहते हैं हार्डली 2 से 4 करोड़ अकाउंट्स होते थे, ये ब्रोकरेज अकाउंट्स, जो अब आई थिंक कितने हैं, मतलब आई डोंट नो, 18 करोड़ 20 करोड़ तक हो गए हैं। बहुत है भाई, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, उसमें 18 करोड़ तक ब्रोकरेज अकाउंट्स बन गए हैं, और एक्टिव अकाउंट्स भी उसमें 5-7 करोड़ तो हैं एक्टिवली जो करते हैं। इतना है, मतलब यू कैन लुक दिस अप, इट विल बी सब्जेक्ट टू करेक्शन, बट दैट इज जनरली द एस्टिमेट। एंड जो एसआईपीज में भी अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब बढ़ रहा है सोशल मीडिया पे, हम भी यू नो एज अ फाइनेंशियल एडुकेटर, आई एम आल्सो स्प्रेडिंग द वर्ड दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। एसआईपीज बढ़ रहे हैं, तो एसआईपीज भी आप देखिए कि करीब 25,000 करोड़ का फिगर अब करीब 26,500 करोड़ तक आ गया। महीने का इतना पैसा आ रहा है, इट्स 3.5 बिलियन US डॉलर्स, जो हमारी जनता, रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में लगा रही है, व्हिच इज वेरी गुड, मतलब मेरे को लगता है व्हिच कि इज वेरी ये गुड। इन्वेस्टिंग के, अगर मतलब कोई 25-26 साल का लड़का है, वो अगर 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चालू करे ना, तो लगभग लगभग 48 की उम्र में 2 2 ढाई करोड़ रुपए उसके पास आ जाएंगे। एब्सोल्युटली, यही तो है फायर। हाँ। आप 25-21 जब भी आप 5,000 से शुरुआत करिए, मैंने वही किया है। 5,000 से, हाँ। उसको हर साल बस 10% से अप्रिशिएट करिए, सैलरी भी तो बढ़ेगी, अप्रिशिएट करिए। इतना बस आप लगातार 20 साल कर लीजिए, आप 2 ढाई करोड़ नहीं, आप 5,000 तक पहुँच सकते हैं। आराम से पहुंच मैं जाएंगे। पहुँचा हूँ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा बस उसमें आपका मैंने अच्छा खासा। कुछ मैजिकल मैंने नहीं किया है, मैंने बस कंपाउंडिंग ही यूज़ किया है, और मैं पहुँचा हूँ। कल मेरे से एक सवाल पूछा किसी ने, अभिषेक भाई, मेरे ये फॉलोअर्स में यूट्यूब पे,
कि सर आप सबको बताते रहते हैं ये अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, ये सब जब सभी को आप सब अच्छा बता देते, जो खुद लेते हैं बोलते हैं ले लो ले लो ले लो, तो ये बताइए सर कि ऐसे तो सभी अमीर बन जाएंगे, तो आप कहते हैं अमीर तो सिर्फ 1% बनते हैं, ऐसे तो सब अमीर हो जाएंगे, तो आप कैसे अमीर रहेंगे, ऐसे क्यों आप करते हैं? तो अच्छा सवाल था। तो मैंने जवाब में उनको यही कहा कि स्टॉक पिकिंग से आप अमीर नहीं बनते हैं। स्टॉक पिकिंग तो ठीक है, एक चीज़ है, कॉमन है भाई, सबको पता है। अब कंजम्पशन स्टोरी बढ़ गई है, ज़ोमैटो ले लो बढ़िया करेगा, वरुण बेवरेज ले लो बढ़िया करेगा, कल्याण ज्वेलर ले लो बढ़िया करेगा। लेकिन लेकिन इट इज़ योर कितना आप पैसा डालते हैं, कब उसको खरीदते हैं और विज़न कितनी है, कितना लंबा रहते हैं। 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। विजय केलिया जैसी विज़न विज़न है कि नहीं 17 साल स्टॉक को रखे, ₹45 से ₹16,000 पे बेचे। ये विज़न है कि नहीं है आपकी? आपने तो ₹200 का लिया, 500 में बेचा, बहुत खुश हो गए, शैंपेन खोल दी। हम रखे रहे उसको 5,000 तक, 50% बेचे फिर भी रखे रहे, क्योंकि हमें पता है इसकी अल्टीमेटली ये 25 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक जाएगा। तो 25,000 का जब शेयर हुआ तब हमने फाइनल सारा बेचा। तो ये दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स वेल्थ। अच्छा, मिडिल क्लास वालों को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? मतलब इन्वेस्टिंग के टर्म में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? माइंडसेट इंप्रूव करना चाहिए। क्या है माइंडसेट? पहला, मनी इज़ नॉट द रूट ऑफ ऑल ईविल। मिडिल क्लास को तो प्रॉब्लम है पैसे से। पैसे, जिसके पैसे देख लिए कहते हैं इसने गड़बड़ करके कमाए हैं। 100% किसी को सब यही मार के बोलते हैं। कमाया है, क्यों बोलते ये हैं? मतलब अभी टैक्स की चोरी करके कमाया है, ठीक है? बड़ा सोना पहनता है, बड़ा फ्रॉड आदमी है, तभी पैसा कमाया है। हाँ, मिडिल क्लास का पहले तो माइंडसेट इश्यू है। पैसा ईविल नहीं है, पैसा ज़रूरत है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पूजो, लक्ष्मी को पूजो। लक्ष्मी को पूजते हैं लेकिन पैसा को ये नहीं पूजते हैं, इनको दुश्मनी है पैसे से। माइंडसेट थोड़ा चेंज करना। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा? आपको किसी ने बोला? अरे अरे जी, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपको बोला किसी ने कि क्या लूट के इतना सोना-वोना पहने हुए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन लेकिन हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे शुरू में देखिए, मैं इसको यही कहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और कल्चरली भी मिडिल क्लास में क्योंकि पैसे से इतनी दुश्मनी है कि हम लोगों को भी इसी किस्म का सिखाया गया था कि लगता था कि ये बिजनेसमैन है, ये देखो बीएमडब्ल्यू चला रहा है, तो ये तो पैसा गड़बड़ कमाया होगा। अब बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे जाके दिखता है ऑनेस्ट रहिए, आप ऑनेस्ट मीन्स और मॉरल मीन्स से पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाइए हुँ। और उस पे फोकस करिए, और पैसा कमाना अच्छी चीज़ है। ये माइंडसेट चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर नहीं चेंज किया तो मिडिल क्लास इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, अभी 2025 चल रहा है जी, एंड अनुपम 2025 जी। क्या है ये? क्या ऑब्जेक्टिव है? अनुपम 25 जो है, हमारे 2 एक्चुअली कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। 1 साल हमने यूट्यूब चैनल चलाया, आफ्टर 1 ईयर हमने इनको लॉन्च किया है, अभी जनवरी में, रिस्पॉन्स अच्छा है। अनुपम 25 है, आई एम अ फाइनेंशियल एजुकेटर, ओके? इट्स अ मेंटरिंग प्रोग्राम। सो आपका उसमें छोटे से थ्रेशोल्ड्स हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो आपका 10 लाख से 5 करोड़ के बीच का है, ठीक है? देन यू क्वालिफाई, मीनिंग वी आर लुकिंग एट द राइट पीपल। वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाया था, कुछ आईबीसी करके, तो दिक्कत हो गई थी, कंट्रोवर्सी हो गई थी। हम वैसा चाहते ही नहीं है। उनकी मिस्टेक थी, उतना बिज़नेस सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही मिस्टेक ये करी कि राइट काइंड ऑफ कंज्यूमर को उन्होंने अट्रैक्ट ही नहीं किया, उन्होंने फ्री फॉर ऑल कर दिया। हमने इसमें कहा है कि इफ यू ऑलरेडी एन इन्वेस्टर विद अ पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 10 lakhs, 9 lakhs का यू डोंट क्वालिफाई फॉर अनुपम 25। तो इसका मतलब आप एक सीरियस इन्वेस्टर है, आपको एक्सपीरियंस है, 10 लाख जोड़ने में टाइम लगता है पोर्टफोलियो बनाने में, तो आपको एक्सपीरियंस है, देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ अनुपम 25 व्हिच इज़ अ मेंटरिंग प्रोग्राम। मेंटरिंग प्रोग्राम में 25 बस सीट्स होती हैं, हमारे करीब 15 का ग्रुप जनवरी में लॉन्च किया, जनवरी 5 को ऑलरेडी 15 डन, ओके? व्हिच इज़ अ ग्रुप ऑफ दीस पीपल हू हैव पोर्टफोलियोज ऑफ करोड़ों के भी हैं, 40 lakhs के भी हैं, 2.5-3 करोड़ के भी पोर्टफोलियोज़ हैं। मतलब मेरे सामने अभी करोड़पति पोर्टफोलियो का अनुपम बैठा है। मेरा तो है ही है पर्सनल पोर्टफोलियो, लेकिन अगर आप 15 सब मेरे मिला लोगों, हाँ, हाँ। ये नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। इन लेस देन अ मंथ हमारे जो 15 अनुपम 25 के जो 15 लोग हैं अभी, आप अगर कंबाइंड पोर्टफोलियो कर लीजिए और मेरा हटा दीजिए तो 25 करोड़ प्लस की नेटवर्थ होगी, और मेरा जोड़ लीजिए तो ज़्यादा ही होगी। आई मीन, यू नो, सो या सो दिस इज़ व्हाट अनुपम 25 इज़। इट्स अ मेंटरिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, आप मेरे से टच में रहते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस आपका करते हैं, गाइडेंस भी है सब प्रकार की, क्योंकि मेरा वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड है। तो कुछ लोग गाइडेंस कि बच्चे को हार्वर्ड भेजें कि येल भेजें, लॉ करना है तो येल भेजो, बिजनेस करना है तो हार्वर्ड भेजो, ये सब चीज़ें भी लोग डिस्कशन करते हैं। ऑल काइंड्स, आई मीन एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई बेसिकली आई एम अवेलेबल, माय पर्सनल टाइम इज अवेलेबल टू देम। सो अनुपम 25 और अनुपम 2025 इज़ डिफरेंट। 2000, यस, दे आर टू प्रोडक्ट्स। हाँ। सो देखिए, ये बिजनेस डिसीजन है, आप खुद
बिजनेस बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा, हमेशा एक प्रोडक्ट जन के लिए और एक हाई एंड नीश प्रोडक्ट। राइट। तो नीश प्रोडक्ट इज अनुपम 25, जिसमें क्वालिफायर लगा दिया, मिनिमम 10 लाख पोर्टफोलियो। अनुपम 2025 हैज 2025 सीट्स। ये जन का प्रोग्राम है, हमारे से लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग जुड़ते हैं। अब उसमें ट्रेडर्स भी बहुत जुड़ते हैं। हम सिर्फ एक्टिवली इंकरेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग हम कहते हैं नहीं करो, लेकिन लोगों को स्टॉक 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 उनको पूछना है, ये स्टॉक वो स्टॉक, बहुत सवाल होते हैं। तो हमने ये लॉन्च किया है, ये छोटा सा, इट्स अ वेरी रीजनेबल प्रोग्राम, एक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जितना प्रोग्राम है मंथली। आप इससे हमारे से टच में आ गए, अनुपम 25 आपने अगर ले लिया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको मार्केट आवर्स में एंड प्री मार्केट 8 AM to 4 PM आई एम अवेलेबल टू यू 60 क्वेश्चंस अ मंथ, 2 क्वेश्चंस अ डे। तो आप 2 सवाल हमसे डेली पूछ सकते हैं, वो स्टॉक्स को लेकर के हो सकता है या कोई भी सवाल हो सकता है। सो अभी आप बात कर रहे थे अनुपम 25, अनुपम 2025, जी ये तो आपके कोर्सेज हो गया, ठीक है, ये आप बिजनेस सेपरेट चला लेना आराम से। जी पर मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी ऑडियंस है या फिर कोई देखेगा, हमारी रील कभी वायरल हो गई, जी तो मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो इन्वेस्टर है वो गलती क्या क्या करते हैं। अर्ली इन्वेस्टर, मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं बताता हूँ, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है थोड़ा सी करना, हल्का फुल्का सी, तो मैंने 2-3 कंपनी में पैसा डाल दिया। तो मैं ऐसी क्या गलती नहीं करूँ, या मेरे साथ जितने भी लोग होंगे जो अभी जस्ट स्टार्ट किए, 2-3 लाख रुपए डाले होंगे, तो क्या गलती नहीं करें। बता देते हैं। पहला, आप जब भी मार्केट में घुसें, तो अगर बिल्कुल नौसिखिए इन्वेस्टर हैं, तो शुरुआत करिए म्यूचुअल फंड से। अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस को देखिए, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हमारे साथ भी अभी नहीं करिए। 1 साल कम से कम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए। ओके। म्यूचुअल फंड सही हैं, सेफ हैं, ठीक है? नाउ म्यूचुअल फंड्स में एक बार शुरुआत कर दी, अब गलती क्या करते हैं? आप गलती कर सकते हैं कि 1 ही साल के अंदर आप निकल गए, तो म्यूचुअल फंड में एग्ज़िट लोड लगता है। ठीक है? सेकंड, एग्ज़िट लोड तो एक चीज़ है, 1% तक लगेगा, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, 1 साल में म्यूचुअल फंड आपके लिए पैसा नहीं बनाएगा। म्यूचुअल फंड सही है, 3 साल की मिनिमम कमिटमेंट रखिए। तो 3 साल से पहले लोग निकल जाते हैं, ये बड़ी गलती है, ठीक है? 3 तो साल रखना ही रखना है। मिनिमम हाँ, अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो अपने को कह दीजिए कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, 3 साल तक लगातार उसमें एसआईपी करेंगे, हटाएँगे नहीं। लोग क्या करते हैं, मार्केट गिरा, एसआईपी बंद कर देंगे। जबकि जब मार्केट गिरा तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मार्केट बढ़ा तो वापस चालू कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सवाल आ गया, मतलब जैसे मान लो अगर मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए, तो मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, जो भी मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए पैसा कमाता हूँ, वो मैं करता रहूँ, और पहले 3 साल के लिए मैं वो 3 लाख लगा के भूल जाऊँ। ओके, माय आंसर इज़, जो पहला मतलब आपने लमसम किया है। आपने लमसम 3 लाख लगा दिया। आप अपना ब्रेड एंड बटर जो वर्क होता है वो कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल। उस लमसम को लगाने के अलावा जो ब्रेड एंड बटर से 50-30-20 फॉलो करते हैं, जो आपका 20 आ रहा है उसका 80%, 80-10-10 अनुसार, वो 80% एसआईपी भी इसमें लगातार रखिए। एसआईपी से आपको कंट्रोल मिलेगा। 3 लाख तो ग्रो कर ही रहा है, एसआईपी तो आप 10,000 रुपए महीने लगाइए। लगाते रहिए उसको, एवरी मंथ लगाइए, एवरी मंथ लगाइए। मार्केट अभी 14% करेक्ट किया, इस समय लगाते रहिए। लोग क्या करते हैं, जब करेक्शन आ रहा है ना, लगाना छोड़ देते हैं। अब मार्केट अप टर्न कर रहा है तो वापस लगाना शुरू करेंगे। तो उनको एडवांटेज नहीं मिल पाता है वो 14% करेक्शन का। सबसे ज़रूरी है, जब गिर रहा है मार्केट, तो आपको लगाना है, और अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो और लगाना है। लोग क्या करते हैं, जब गिर रहा होता है तो भाग जाते हैं, नहीं लगाते हैं। जब बढ़ रहा होता है तो लगाते हैं। सो देन दे मिस आउट ऑन द कैगर। दिस इज़ ये एवरीथिंग। मेजर गलती है। ये मेजर गलती है, ये मेजर गलती है, और ये मेजर गलती लोग करते हैं, लोग करते हैं आपने देखा लोगों को करते हुए? ऑल द टाइम। बढ़ते मार्केट में सारी दुनिया, यू चेक द फिगर्स, एग्जांपल देता हूँ। आपने भी किया था स्टार्टिंग में ऐसी गलती? मैंने 2004 से 2007 के बीच में ये गलती की है, मैंने भी सीखा। मैं उन दिनों मैं भी ट्रेडिंग भी करता था, गलती किया, सीखा, रियलाइज़ किया पैसा नहीं है ट्रेडिंग में और इस किस्म के शॉर्ट टर्म विजन से। आप ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो क्या? आई डोंट डू ईटीएफ्स, बट आई डू म्यूचुअल फंड। ईटीएफ अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, आई वुड एग्री, बट ईटीएफ का मेरी एक्सपर्टीज़ कम है। आई एम वेरी, वेरी क्लियर, जिसके बारे में खुद 9 ऑन 10 और 10 ऑन 10 हो ना, उसमें अपना पैसा लगाओ। अगर 7 ऑन 10, 6 ऑन 10 हो, तो जनरल इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो है, पैसा वहाँ नहीं निवेश करना चाहिए। तो मैं म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट स्टॉक्स में 9 ऑन 10 और 10 ऑन 10 हूँ। ईटीएफ में जानकारी कम रखता हूँ, लेकिन अगर कंपैरिज़न किया जाए, मैक्रो व्यू ये है, कहा जाता है ईटीएफ अच्छा होता है, मुझे इतनी नहीं है। मैं उसमें बना लूँ अपना, एंड आई फील कॉन्फिडेंट, एंड आई विल स्लोली गेट इनटू इट, बट आई एम नॉट, आई हैव नेवर बीन। मतलब आज के पॉडकास्ट से मेरे को ये सीखने को मिला है कि सर, मैंने करे हैं 3-4 पॉडकास्ट, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तीसरे चौथे पॉडकास्ट में आया हूँ मैं भी। तो मुझे लग रहा है कि अभी इन्वेस्टिंग में अगर घुसेगा आदमी और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेगा,
तो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। बहुत ज़्यादा, समुंदर नहीं सागर है पैसा बनाने का। बट सीखना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब अगर आप खुद से करते जाओगे तो मेरे को लगता नहीं होगा। आई वुड से अगर आप बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड, हम देखिए आई एम वेरी क्लियर, मेरे चैनल पे भी आए, मेरा प्रोडक्ट भी लें, तो अगर नौसिखिए है, बिल्कुल न्यू इन द मार्केट हैं, तो मैं पहले तो कहूँगा 1 साल म्यूचुअल फंड ही करो। हाँ। उसके 1 साल के बाद मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हो, तो कुछ नॉलेज बेस बढ़ गया, फिर धीरे-धीरे मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग चालू करिए और फिर जो हम कहते हैं एक विनर्स पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी करिए। एक 25 साल का लड़का है, हुँ, उसको चाहिए भैया मैं 35 से 40 साल की उम्र तक जब तक आऊँ, 40 तक मैं जब तक आऊँ, 15 साल में हुँ, मैं करोड़पति हो जाऊँगा। हुँ। करोड़पति हो जाए, इनफैक्ट करोड़पति इज़ नॉट इनफ, एक मिलियनेयर हो जाए, मतलब हाँ, 8.5 मिलियनेयर हो करोड़, जाए मतलब। 8.5 करोड़, 9 करोड़ का कॉर्पस हाँ, बन जाए। अब इसमें ना मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक ऐड ऑन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया बंदा आया था जिन्होंने पॉडकास्टिंग में ये बात बोली थी कि इंडिया आने वाले 40 से 50 सालों में या 60 सालों में अमीर नहीं होगा और बूढ़ा पहले हो जाएगा, क्योंकि जनरेशन खत्म हो रही है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो आज 25 साल का है वो 15 साल में मिलियनेयर बन जाए, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 जी। वो बता दो ताकि सब मिलियनेयर बन जाए। जी, ज़रूर। देखिए, सबसे पहले अपनी जो एक्टिव ब्रेड एंड बटर जॉब जिसको कहते हैं, जो रैट रेस की ब्रेड एंड बटर जॉब है, जो शुरू में हर किसी को 15-20 साल करनी पड़ती है, वो कंटिन्यू रखिए। स्किल सेट डेवलप करते रहिए ताकि वहाँ प्रमोशन होते रहे, पैसा बढ़ते रहे आपका। तो बॉटम लाइन ये है, इनकम बढ़ती रहे। जब इनकम बढ़ती रहेगी, देन स्टार्ट विथ 80, आपका ये 50-30-20 रूल, तो वो आपका 20 बढ़ते रहेगा बिकॉज़ इनकम बढ़ती रहेगी, मेहनत करते रहेंगे। फॉलोड बाय द 80-10-10 रूल, इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहिए। म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए, साल भर बाद डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए और एक 24% कैगर, 22% कैगर की उसमें विनिंग पोर्टफोलियो की तरफ लगाते रहिए, निवेश करते रहिए एंड बी कंसिस्टेंट, डू इट फॉर 15 इयर्स, कंटिन्यू टू डू इट, यू विल गेट देयर विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये आपके फर्स्ट सवाल का जवाब हो गया। सेकंड, ये जो बच्चे वाला आपने सवाल किया कि किन्होंने कहा 60 इयर्स बाद इंडिया बूढ़ा हो जाएगा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और आई टेंड टू एग्री विथ इट। लेकिन पहले तो देखिए, मैं वो हूँ जो इस ग्लास को हाफ फुल देखता है, हाफ एम्प्टी नहीं देखता है। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी, जो हम सभी के गुरु हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, वो कह गए कि देखिए, यू हैव टू बी सुपर बुलिश, सुपर ऑप्टिमिस्ट, सुपर सुपर पॉजिटिव इफ यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट एंड इट इज ट्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप भी काफ़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि पॉजिटिविटी जो है हेल्प करती है। तो मैं फिलहाल वो 60 इयर्स फिगर में मैं ये देखता हूँ कि पहली बात तो द कमिंग 30 इयर्स बिलोंग टू इंडिया विदाउट अ डाउट, ग्रोथ स्टोरी यहाँ है, उस पे हम फोकस करें, ठीक है? नाउ ये 60 इयर्स वाली कि इंडिया बूढ़े हो रहे हैं, लोग बच्चे कम कर रहे हैं, इसमें मेरा ये थॉट है, प्रॉब्लम ये हो रही है, जो अमीर हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, रिच हैं, वो इलॉन मस्क का मॉडल उनको फॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इलॉन मस्क 20 बच्चे कर रहा है। हाँ। जो अमीर है, वेल टू डू है, जिसने कॉर्पस बना लिया, उसको फिर मैं कह रहा हूँ 10-10, 20-20 बच्चे करने चाहिए। पहले ज़माने में राजा लोग 100 बीवियाँ इसलिए रखते थे, समझिए, क्योंकि वो राजा थे। हर कोई 100 बीवियाँ नहीं रखता था, वो राजा थे। इसलिए नहीं कि वो राजा हैं, वो अपनी वो दिखा रहे हैं। भाई, ही इज़ द टॉप पर्सन, ही हैज़ ऑल द वेयरविथॉल, सब कुछ है। तो वो नंबर ऑफ बच्चे करते थे, तो वो बच्चे जिनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, तो आगे जाके वो ऐड टू द इकोनॉमी करेंगे। वो भी पूरी-पूरी कंपनीज़ चलाएँगे, ऑर्गनाइज़ेशन चलाएँगे, दे विल ऐड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। जो पढ़ लिख लिए, पैसा कमा लिए, वो कह रहे हैं बच्चा करना ही नहीं चाहिए, बहुत पॉपुलेशन है। और जो गरीब है, जिसको समझ नहीं है, वो अपने 10-10 बच्चे वैसे ही करे जा रहा है। तो हमारे यहाँ उल्टा हो जा रहा है। आप समझ में हैं? ये दिक्कत है। इलॉन मस्क, एंड्रू टेट देख लीजिए, 8-10 बच्चे पे वो लगे हुए हैं, 20 बच्चे इलॉन मस्क। जो अमीर है, बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे, आई एम वेरी, वेरी क्लियर ऑन इट। जो अमीर है, वेल टू डू है, कल्चर्ड है, जो देश के बारे में सोचता है, देश से प्रेम भी करता है, पैसा भी कमा लिया, राइट वैल्यूज़ हैं, उनको 3 नहीं, 5 नहीं, लिटरली मैं कह रहा हूँ 20 बच्चे करने चाहिए। करने चाहिए 20 बच्चे। आगे आपको ऑर्गनाइज़ेशन चलानी है, आपकी 50 100 200 कंपनियाँ होगी, कौन चलाएगा? आपको करना, एंड योर किड्स विल ऐड टू द इकोनॉमी ना। मैंने क्रिकेट भी अपने बच्चे को खिलाया, तो वो आईपीएल खिला के वो इंडिया के लिए खेलेगा, तो अच्छा है। ओलंपिक्स खिलाया तो इंडिया के लिए मेडल लाएगा, मेरे पास सारी फैसिलिटी है, तो मैं वो दे सकता हूँ। बेस पहले। उल्टा हो रहा है। अमीर जो ज़्यादा पढ़ लिख लिए, वो बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बच्चे ऑलरेडी हैं। और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 10-10 बच्चे कर रहे हैं। उनके बच्चे जॉब ढूँढ रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। और डिटेल डिस्कशन करेंगे सर इस पे, बहुत अच्छा टॉपिक था।
आज का, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर। माय प्लेजर थैंक सर, यू सो माय मच, माय काफी मजा प्लेजर, आ गया। माय प्लेजर, होप यू एंजॉयड द सेशन। एब्सोल्युटली अभिषेक Thank you. भाई, और इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।